नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान युग और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। राजभर के प्रभाव का आकलन करने के बाद ही तय होंगी सीटें। पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पर है अच्छी तादाद। भाजपा और सुभासपा के बीच गठबंधन को भले ही तय माना जा रहा है, लेकिन सीटों को लेकर मामला फंसा है। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से 2 से 3 सीटों पर दावेदारी पेश किए जाने की बात कही जा रही है, पर भाजपा राजभर के प्रभाव वाले क्षेत्रों में होने वाले नफा नुकसान का आकलन करने के बाद ही सीटें तय करेगी। इस मुद्दे पर जल्द ही दोनों दलों के नेताओं के बीच दिल्ली में बैठक होने की संभावना है। दरअसल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन एनडीए को प्रदेश में 64 सीटें मिली थी। इनमें से 62 पर अकेले भाजपा ने जीत दर्ज की थी। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रही है। इसलिए गाजीपुर से गोरखपुर और बस्ती से बलिया तक की 2 दर्जन से अधिक सीटों पर राजभर जाति के मतदाताओं की अनदेखी भाजपा के लिए आसान नहीं होगी। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि साथ आने पर भाजपा सुभासपा को कितनी सीटें देगी। फिर भी ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा नेतृत्व के सामने पूर्वांचल व्यावत क्षेत्र में आने वाली लोकसभा की 28 सीटों पर राजभर बिरादरी के मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा रख दिया है, ताकि सीटें तय करते समय इसका ख्याल रखा जा सके। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर ही राजभर और भाजपा के बीच तनातनी शुरू हुई थी, जिसकी परिणति 2022 में विधानसभा से पहले राजभर और भाजपा के गठबंधन के टूट के तौर पर सामने आई थी। इसलिए भाजपा और राजभर एक दूसरे के लिए जरूरी। ओम प्रकाश राजभर सपा से गठबंधन टूटने के बाद बसपा और कांग्रेस से दोस्ती की स्थिति में नफा नुकसान का आकलन कर चुके हैं। उनकी समझ में यह आ चुका है कि भाजपा के अलावा किसी अन्य दूसरे दल से गठबंधन करने पर उनकी वह कीमत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व भी समझ चुका है कि पूर्वांचल के सियासी गणित में उसके सामने हिंदू वोटों का बिखराव रोकना और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए राजभर जाति को अपने पाले में रखना जरूरी है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भाजपा राजभर के सीटवार प्रभाव के दावे का आकलन कर रही है। इसके बाद ही सीटों के बंटवारा का फार्मूला तय होगा। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग, वर्तमान का सच।